You are welcome to Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse। तो इस वीडियो में समझते हैं यहाँ पर स्टाइल मेनू बार के बारे में। तो जो स्टाइल मेनू बार होता है वो क्या करता है, कंटेंट्स कमांड टू अप्लाई, क्रिएट, एडिट, अपडेट, लोड एंड मैनेज स्टाइल्स इन ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर हेल्प को पहले की तरीके से हेल्प से मैंने F1 प्रेस किया और F1 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर मेनूज़ में आकर के मैं स्टाइल्स के मेनू बार को क्लिक करके यहाँ पर, और यहाँ इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर कॉपी करके मैंने राइटर में इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पेस्ट किया और लास्ट में आकर के मैंने DT प्रेस करके और F3 प्रेस कर दिया, यानी डमी टेक्स्ट मैंने ले लिया है। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉरेम लिख करके लॉरेम और F3 करूँगा तो ये आ जाएगा, इसके लिए भी एक डमी टेक्स्ट है। तो यहाँ पर अब समझते हैं स्टाइल्स मेनू बार के जितने भी कमांड है यहाँ पर इनको। तो सबसे पहले अगर जो यहाँ पर हम आए एकदम लास्ट में कंट्रोल इंड बटन प्रेस करके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, DT प्रेस करके F3 किया है। तो F3 यहाँ पर देखिए, अगर जो है ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है। जबकि इसके पहले अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये चेंज हो गई, ये बॉडी टेक्स्ट में है और यहाँ पर ये हेडिंग 2 में है। और ये इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको वेबसाइट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। तो यहाँ इसका जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होता है, अगर जो यहाँ पर कंट्रोल N प्रेस कर लें और एक नया पेज ले लें और उसके बाद में अब यहाँ पर DT प्रेस करके F3 प्रेस करें, अब यहाँ पर देखें तो ये इसका डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो सेटिंग करके आपको सॉफ्टवेयर दे दिया है उस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोला जाता है। अब अभी तक मैंने इस पर किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की है तो ये कहलाएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी डिफ़ॉल्ट है पहले से। तो यहाँ पर आए अगर जो स्टाइल में, तो यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखें यहाँ पर नो कैरेक्टर स्टाइल है और यहाँ पर अभी ये जो है बॉडी टेक्स्ट या स्टाइल जो है यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाली फाइल पर चले जाते हैं ये, और इसमें हम क्या करते हैं, एडिटिंग मतलब स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है, अगर जो मैं पैराग्राफ पे आ करके बॉडी टेक्स्ट पर इनेबल करूं तो यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट ये लग गया। यहाँ पर आऊँ और बॉडी टेक्स्ट लगाऊँ, देखिए पहले वाला सेलेक्ट था इसीलिए पहले वाले पे इतने पे ही लगा था और दूसरी बार मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मतलब कहीं भी पूरे पैराग्राफ में कहीं भी, जैसे यहाँ पर 4 टाइम क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब पूरे पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके अगर जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होगा। तो अभी के कंडीशन में यहाँ पर अगर जो देखें डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है, लेकिन अगर जो यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट करें तो बॉडी टेक्स्ट में डिफरेंट क्या होता है कि थोड़ा सा जो लाइन स्पेसिंग हो है वो बढ़ जाता है, बस इतना ही अंतर आता है इसमें। उसके बाद में अगला जो है वो है टाइटल। टाइटल का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं माई कंप्यूटर एक लेसन का नाम है, माई कंप्यूटर लेसन का नाम है, या जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ टाइटल में, इसी को बोलते हैं टाइटल। अब ये टाइटल में कन्वर्ट हो गया यानी उस लेसन का नाम हो गया। एक चीज़ और ध्यान रहे, इसके जस्ट बाद में जैसे माई कंप्यूटर हो गया तो माई कंप्यूटर के बाद में मान लीजिए हम टॉपिक रख लेते हैं या इसका एक सब टाइटल रख देते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर आते हैं और स्टाइल में आकर के यहाँ सब टाइटल कर देते हैं। तो टाइटल और सब टाइटल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी ये नाम होता है और ये उपनाम होता है। तो ये स्टाइल कुछ ऐसे काम किया। उसके बाद में यहाँ पर अगर जो देखें तो हेडिंग 1 2 3, अब ये ज़रूरत के अनुसार हेडिंग को डिफाइन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बस केवल एग्जाम्पल के लिए, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और इंटर करेंगे, दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर और यहाँ पर भी कंप्यूटर लिख देते हैं, और तीसरा जो है
वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये तीनों जो है ये रहेंगे हेडिंग नंबर 1 के अंतर्गत, हेडिंग नंबर 1 के अंतर्गत। लेकिन अगर जो इसके बाद में कोई इसके मतलब नाम लिखने हैं, जैसे मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब ये वाला जो जाएगा ये जाएगा हेडिंग नंबर 2 में, यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर जो ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टाइटल है वो बड़ा रहेगा, सब टाइटल उससे छोटा रहेगा, हेडिंग नंबर 1 बड़ा रहेगा तुलनात्मक रूप से हेडिंग नंबर 2 के। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 जो है वो छोटा है हेडिंग नंबर 1 से, और यहाँ पर देखने से भी पता चल जाता है। तो ऐसे उपयोग किया जाता है स्टाइल में, यहाँ पर हेडिंग नंबर 1 2 3 का। तो जो हेडिंग जैसे जैसे लेवल डाउन होता है वो ऐसे वो सब हेडिंग कहलाते हैं। तो अगला जो है यहाँ पर है ब्लॉक कोटेशन। ब्लॉक कोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, या मैं ही लिख देता हूँ यू आर गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब इसको कोट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के ब्लॉक कोट कर देंगे। ब्लॉक कोट में बस इतना ही अंतर होता है कि ये जो आपका इंडेंटेशन यहाँ से रहता है, ये चीज़ें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे यहाँ बॉडी टेक्स्ट अगर जो कर दूँ, यहाँ से जूम कर देते हैं और बॉडी टेक्स्ट यहाँ पर आकर के मैं अप्लाई कर दूँ, तो बस इतना यहाँ हो गया। अगर जो यही चीज़ स्टाइल में आकर के ब्लॉक कोट में कर देते हैं तो इसका अपना एक मतलब फॉर्मेट होता है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं, इसका एक पैराग्राफ सेपरेट कर लेते हैं। इसमें इतने पैराग्राफ हैं तो इसको एक सेपरेट कर लिए। अब इस पूरे को सिलेक्ट मैंने कर लिया, 4 टाइम क्लिक करके मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आता हूँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये 10 नंबर हो जाता है, इसका 10 पॉइंट हो जाता है फॉन्ट साइज, और जो फॉन्ट नेम होता है वो लिब्रेशियन मोनो है, और जो स्टाइल देखा जाता है तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं सेट पैराग्राफ स्टाइल। ये जो ब्लॉक है एरिया, इसको बोलते हैं पैराग्राफ सेट पैराग्राफ स्टाइल, यानी वहीं से ही स्टाइल सेट किया जाता है किसी भी पैराग्राफ का। और नाम क्या है जो स्टाइल अप्लाई हुआ है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में जो अगला आता है, एक चीज़ और ध्यान रहे कि अगर जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं स्टाइल में, उसके बाद में यहाँ पर एक अलग चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं नो कैरेक्टर स्टाइल के अलावा। तो नो कैरेक्टर स्टाइल डिफ़ॉल्ट रहता है, एम्फेसिस करना चाहते हैं, एम्फेसिस मतलब तिरछा होता है या इटैलिक, तो इसको हम एम्फेसिस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद में अगला स्टाइल है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, तो ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का आउटपुट है। उसके बाद में आता है कोटेशन, सॉरी कोटेशन है, ऊपर यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन है और यहाँ पर कोटेशन है, यहाँ ब्लॉक कोटेशन है और यहाँ कोटेशन है। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे होता है। सोर्स टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं और सोर्स टेक्स्ट का भी आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट को कर दिए, तो ये कुछ ऐसे हो गया लिब्रेशियन मोनो। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, यहाँ पर आए और उसके बाद में हाँ यहाँ पर ये सोर्स टेक्स्ट हो गया। उसके बाद में आते हैं, मान लीजिए एक लिस्ट बनानी है, और एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पर, इसको बैक स्पेस करके हाँ यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मीनू बार का लिस्ट बना लेते हैं, फाइल एडिट और व्यू, इंसर्ट फॉर्मेट। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बुलेट लिस्ट में लिस्ट स्टाइल कर देते हैं, तो ये बुलेट लग जाएगा। बुलेट का मतलब होगा अनऑर्डर। अनऑर्डर का मतलब है चाहे इसमें डॉट रहे, डिस्क रहे या फिर स्क्वायर रहे, कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर जो हम आए और नंबर में करना चाहें नंबर वाला, तो ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से 1 2 3 हो जाएगा। और उसके बगल में यहाँ पर ABC लिस्ट है, तो ये कैपिटल ABC हो जाएगा। उसके बाद में उसके नीचे देखें तो स्मॉल ABC है,
और इसके नीचे देखें तो यहाँ पर कैपिटल रोमन है, ये कैपिटल रोमन हो गया, और उसके नीचे स्मॉल रोमन है, स्मॉल रोमन। तो इसका कुछ इतना ही काम होता है और ऐसे काम होता है। और उसके बाद में अगर जो आए हम लिस्ट में और यहाँ पर इस ब्लॉक को देखें, इस ग्रुप को देखें, एडिट स्टाइल, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। इसका क्या मतलब होता है? एडिट स्टाइल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए एकदम स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ मैंने माई कंप्यूटर लिखा और माई कंप्यूटर को मैं चाहता हूँ एडिट करना, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आता हूँ एडिट स्टाइल में, और जब मैं एडिट स्टाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद में मैं आऊँ फॉन्ट में, और फॉन्ट में आने के बाद में यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया है तो प्रीव्यू दिख रहा है। अब यहाँ पर इसके फॉन्ट को चेंज करना है तो हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अपने अनुसार करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। फॉन्ट को कलर को मान लीजिए रेड करना है तो मैं यहाँ से रेड करके और ओके कर देता हूँ। तो ये जो है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्टाइल को एडिट कर दिया यहाँ से। तो ये केवल एक एग्जाम्पल था केवल इसके कलर चेंज करने का। अगर जो आप और भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे इसके बैकग्राउंड में भी कलर लगाना चाहते हैं या फिर अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट या राइट करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में या फिर यहाँ पर जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है एडिट स्टाइल, जो ऑप्शन आपको वहाँ मिलता है वही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ से आकर के हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एडिट स्टाइल का काम होता है। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप मतलब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट के बाद में मान लीजिए स्टाइल्स लिख लेते हैं, उसके बाद में टेबल लिख लेते हैं, फॉर्म और टूल्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ आते हैं और अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल करते हैं। तो ये क्या हो गया, जो मैंने बाद में लिखा उस पर भी वो चीज़ अप्लाई हो गया, जो स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, और जो मैंने पहले लिखा था उस पर भी वो चीज़ें अप्लाई हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। अब उसके बाद में न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अगर जो आपने कुछ यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 3 बार क्लिक करके और यहाँ पर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ माई स्टाइल के नाम से, माई स्टाइल के नाम से, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आऊँ तो माई स्टाइल मैंने इस पर इसका नाम दे दिया है। यहाँ पर मैं देखूँगा तो अच्छा ये पूरे पैराग्राफ पर हो गया है, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये माई स्टाइल के नाम से आएगा। तो माई स्टाइल मैंने लिखा यहाँ पर, लेकिन मैंने इस पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर आएंगे एडिट स्टाइल में और मान लीजिए मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इस फॉन्ट का नाम अपने अनुसार, तो मैं कर देता हूँ कैम्ब्रिया। यहाँ पर आऊँगा और सर्च कर लेता हूँ कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया। अब कैम्ब्रिया मैंने इसको यहाँ से कर दिया है। तो अभी इसमें और चीज़ें भी करनी है। माई स्टाइल में फॉन्ट जो है वो है कैम्ब्रिया, ये देखिए कैम्ब्रिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कलर इसका कर देते हैं कुछ ऐसे टाइप में लाइम ग्रीन में, और अलाइनमेंट वगैरह भी इसको जस्टिफाई कर देते हैं, अलाइनमेंट इसको जस्टिफाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो मैंने जो माई स्टाइल नाम से स्टाइल बनाया और उसकी फॉर्मेटिंग को मैंने कर दिया। तो ये अब हम अगर जो मान लीजिए इस स्टाइल को, माई स्टाइल को कहीं दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इस पर लगाना चाहते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं आकर के माई स्टाइल को अप्लाई कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ऐसा काम करता है। उसके बाद में जो अगला है वो है लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपने जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट पर आप किसी अन्य टेम्पलेट का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आते हैं माई टेम्पलेट में, मैं खोज रहा हूँ कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पर रिज्यूम है और मैं रिज्यूम को यहाँ से ओके कर देता हूँ।
तो रिज्यूम को जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर उसका जो है उसकी जो सेटिंग है यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैं नए डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पर आएंगे स्टाइल्स पे और लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट, और मैं यहाँ पर आ करके इस पे रिज्यूम में आऊँगा और ओके कर दूँगा। इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी हो नहीं रहा है। हाँ, और यहाँ से ओके कर देता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एन कर देते हैं एक बार और, हो सकता है यहाँ से हो जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इस पर रिज्यूम पर ओके कर देता हूँ। अच्छा, एक गलती हो रही है मुझसे। गलती क्या हो रही है, यहाँ पर मैं केवल इसी चीज़ पर कर रहा हूँ, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर पर ये चीज़ें सब टिक होनी चाहिए। आप जो चीज़ मतलब जो टेम्पलेट से उठाना चाहते हैं जिस स्टाइल को, वो सब चीज़ें यहाँ पर टिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर एक एक चीज़ और ध्यान ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर देखिए अभी ये पार्टीशन में नहीं है, लेकिन मैं रिज्यूम में आऊँ और यहाँ पर सब मैंने टिक कर दिया है। तो यहाँ आप देखिए रूलर पर, तो यहाँ भी कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन जैसे ओके करूँगा मैं, यहाँ पर पार्टीशन आ गया, ये इस जगह पर पार्टीशन आ गया। और मैं अब आता हूँ, इसको डोंट सेव कर देता हूँ, इस पर आता हूँ। इस पर भी मैं वही चीज़ सेम अप्लाई करूँगा। ये सब टिक है पहले से ही, और मैं यहाँ आता हूँ और रिज्यूम में आता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि क्या क्या चीज़ें आप लेकर के आना चाहते हैं। पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, ओवरराइट या फिर लिस्ट, मतलब ये जितनी सारी चीज़ें टिक है। अब उस टेम्पलेट से, जिस टेम्पलेट से आप स्टाइल को लेंगे, उस टेम्पलेट से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर स्टाइल में आते हैं, लास्ट में है मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल का क्या मतलब है, यहाँ पर जब मैनेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ साइड बार ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर स्टाइल को हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ मैंने इसको जब सेलेक्ट किया तो पहले से है ये बॉडी टेक्स्ट में। अच्छा, बॉडी टेक्स्ट में अगर जो हम यहाँ पर एक्सपेंड करें, प्लस पर क्लिक करें, तो यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट है। हम कर सकते हैं यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट इंडेंटेड, और उसके बाद में फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। जैसे यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं डायरेक्ट, ये देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में बॉडी टेक्स्ट ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंट कुछ ऐसे तरीके से काम करेगा। अगर जो लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो लिस्ट वन यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट वन। देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है 1 2 3, लेकिन ये कंप्यूटर समझ रहा है कि हाँ यहाँ पर ये लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है, ये पैराग्राफ में कन्वर्ट किया गया है। जहाँ पर कोई आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है, उसका मतलब ये कंप्यूटर केवल समझ रहा है। आउटपुट के लिए मतलब वहाँ कोई विशेष आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए इटैलिक करें, या फिर हाँ कैप्शन कर देते हैं। कैप्शन का मतलब होता है कोई फिगर या कोई मतलब आपने टेबल लिया है या टेक्स्ट है, उसका नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको आप कैप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो ये होता है मैनेज स्टाइल। खैर मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर जो ऐसे डायरेक्टली आपको मैनेज करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में जिस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, ये वही स्टाइल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी हेडिंग 1 हो गया है, हेडिंग 2 हो गया है, हेडिंग 3 हो गया है, हेडिंग 4 हो गया है। तो ये 10 नंबर तक हेडिंग्स होते हैं। इंडेक्स हेडिंग है, अब देखिए यहाँ पर है बिब्लियोग्राफी हेडिंग। तो ये सब मतलब समझने की चीज़ें हैं। आप जितना इस पर मेहनत करेंगे उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे। उसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो टेबल मीनू के साथ में।